वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी। ठीक है बेटा, कक्षा 10वीं का ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जितने भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस में से अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने के पूरे चांसेस है, क्योंकि मैं आज लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। तो जितने भी देखिए, पहले बात पता ध्यान दीजिएगा कि जितने भी बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो एक नंबर के होते हैं और ये 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा। तो 20 प्रश्न टोटल 20 नंबर का होगा। मैं आपको बता दूं कि व्याकरण से जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं थोड़ा सा कैसे है क्या है। मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो देखते हैं कि कौन से बच्चे की तैयारी है। जो बताना चाहे वो बता सकता है और जो समझना चाहे वो देख सकता है। ठीक है बेटा, वैसे कोशिश सभी लोग कीजिएगा। मैं बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी आपके साथ जुड़ सके और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो सके। ठीक है बेटा, तो चलिए मेरा ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका अप, दूसरा है मान, तीसरा है अ और घ है इसमें से कोई नहीं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि उपसर्ग और प्रत्यय नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, आइए ज़रा सा जान लेते हैं। तो अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है यही आपको बताना है। तो चलिए बताइए फटाफट कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन मैंने आपको सभी बताया, क ख ग घ। ठीक है, तो इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा मैं बताने से पहले आपका वेट करता हूँ। देखते कितने लोग बताना चाहेंगे, फटाफट कमेंट करके बताइए बेटा। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितने लोग बताना चाहते हैं। कम ऑन, वेरी गुड बेटा, चलिए फटाफट बताइए। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिए इसका आंसर मैं बता दूं आपको। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि कौन सा? अ वाला, सॉरी अप। जो क्वेश्चन नंबर पहला है इसका क वाला ऑप्शन जो है अप, ये वाला सही होगा। तो अपमान, बहुत लोग सोचेंगे सर जी अ लगा है तो ये हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अप लगा है इसमें उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है बेटा? आगे लगकर किसी शब्द का अर्थ बदल दे तो वो होता है उपसर्ग, और जो पीछे लगकर बदल दे तो प्रत्यय कहलाता है। ये मैं छोटा सा आपको बता दिया, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा में, घबराहट में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त है। चलिए, घबराहट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? आपका ऑप्शन है, पहला है वट, दूसरा है हट, ट, त्व। तो बताइए घबराहट, कितने लोग सोच रहे होंगे कि ट है तो ट होगा, लेकिन आपका जो उत्तर होगा कौन सा बेटा? हट। कौन सा? ये वाला, ऑप्शन नंबर ख। इसमें मैंने आपको मेंशन कर दिया था, आप इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ममत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय है बेटा आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट बता दीजिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है त्व, मम, म, मत्व। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? ऐसा दिया है इसमें, इससे मिला करके आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर क है ये वाला, आपका ये सही होगा। कौन सा प्रत्यय, ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है, प्रत्यय पूछा जा रहा है। कुछ लोग सोचेंगे कि सर जी ये वाला अगवाल तो नहीं होगा, मम लिखा है तो, लेकिन ऐसा नहीं। अगर उपसर्ग पूछा जाता तो मम हो सकता था, लेकिन यहाँ प्रत्यय पूछा गया इसलिए आपका ये वाला सही होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। आपका पहला है आहट, दूसरा है वट, तीसरा है लिख और घ वाला है आपका ट। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? आहट होगा, वट होगा, लिख होगा, ट होगा। तो इन चारों में से पहले आप लोग बता लीजिए, उसके बाद मैं बोलूँगा तो आपको ये भी लगेगा कि आपका कौन सा सही है। आपका इसे मिल भी जाएगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आपके पेपर से बहुत पहले मैंने आपके प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद करेंगे आप सारे क्वेश्चंस को बनाते चलिएगा, याद करते चलिएगा, और जितना ज़्यादा तैयार करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इसमें लिखावट में कौन सा प्रत्यय है तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, इसका जो ऑप्शन नंबर ख वाला है
वट, लिखावट में जो वट है ये वाला क्या है आपका, यही प्रत्यय लगा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बोला जा रहा है कि उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। पहला ऑप्शन है आपका कार है, उप है, ऊ है, पकार है। अब सबसे पहली बात बेटा, इस क्वेश्चन को या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको यहाँ पे नज़र मारना पड़ेगा कि प्रत्यय पूछ रहा है या उपसर्ग पूछ रहा है। जब यहाँ से आप क्लियर हो जाएंगे तो आप सही उत्तर का टिक लगाएंगे, नहीं तो कुछ लोग होते हैं एकदम धुआंधार, सोचते हैं कि जो पढ़ के आए वही होगा। ठीक है बेटा, तो उपकार में क्या पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग बोले तो जो आगे लगता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस उपकार का हो जाएगा उप। उप बोले तो ऑप्शन नंबर ख वाला, ये वाला सही होगा। ठीक है, तो उसको टिक कर लीजिए बेटा, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है आपसे कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो चलिए पहले आप लोग बता लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आपका ऑप्शन है क अधि वाला है, ख कार है, ग धिकार है, घ अधिक है। तो हमको बताइए ज़रा कि इन 6 में अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा बाबू, चलो फटाफट बता दो। तो चलिए फटाफट, वेरी गुड। चलिए तो मैं बताता हूँ इस अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, आपको मैं बता दूँ। इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा, जिसका नाम है अधि। क्या होगा बेटा, अधि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 7 मिस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए इसको बनाते हैं। बोला जा रहा है कि अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आप लोग एक चीज़ सोचेंगे, सर खाली उपसर्ग प्रत्यय क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा 2 नंबर आपको दे के जाएगा यहाँ से। अगर आज के सेशन को अटेंड करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि यहाँ से 2 नंबर आपको आज मिलना तय है। उपसर्ग प्रत्यय का जो क्वेश्चन आएगा ये तो करके आओगे, मेरी गारंटी है आपके साथ। ठीक है, और इसी में से आएगा, मैं इतना भी बता दे रहा हूँ आपको, इसी में से आपको 2 ठो फंसेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिलाषा है ना, तो अभिलाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पे दिया है अभि, सा, लासा और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे क्या हमसे पूछा जा रहा है ना, उपसर्ग पूछा जा रहा है। और इसमें अब देखेंगे आगे कौन लगा है, अभि लगा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क वाला, यानी कि अभी आपका सही होगा। वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ध्यान दीजिए, बोला जा रहा कि वट प्रत्यय से बनने वाला शब्द। अब देखो यहाँ पे होगा धमाका। धमाका की बात करें, यहाँ पे बोला कि वट प्रत्यय, यहाँ पे घबराहट है, मिलावट है, और क्या है, जगमगाहट है, धमाका है। तो चलिए अब बताइए इसमें से सही क्या होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर जी ये कैसे दे दिया, घबराहट ट लास्ट में आया है ना, लेकिन वट प्रत्यय लगा किसमें है, इसमें तो हट लगा है, प्रत्यय मतलब पीछे वाला, इसमें वट लगा है, इसमें हट लगा है, इसमें धमाका। तो हमारा वट लगाने की बात हो रही है, तो वट खाली हमारा इसी में लगा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर ख वाला, यानी मिलावट। ये वाला आंसर राइट होगा, इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। तो देखिए क्या कह रहा है 10th वाला क्वेश्चन। हट प्रत्यय से बनने वाला शब्द। हट प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या है, देखिए गिरावट तो बनेगा नहीं, थकावट तो बनेगा नहीं, इनमें से कोई तो होगा नहीं, लेकिन ये चिल्लाहट जो है ये क्या हो जाएगा, लास्ट में देखिए हट लगा है ना, तो ये वाला इसका वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, राजा रानी में कौन सा समास है। तो मैं आपको पहले बता दूं, द्वंद्व समास होगा। क्यों मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि समास के बारे में अगर थोड़ा सा भी नॉलेज कम है आपको, तो एक बार ये जितने भी तरह के समास यहाँ दिए रखे हैं, कौन सा, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, इन चारों प्रकार के समास को एक बार आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। इसका जो उत्तर आएगा राजा रानी, तो राजा रानी में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि 4 राहों का समूह का समास बनता है। देखिए 4 राहों,
राह कितने हैं 4 का समूह बनता है, समूह का समास बनेगा। कौन से समूह का समास बनेगा? 4 मार्ग, 4 राह, चौराहा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि इसका जो सही आंसर होगा, जो 4 राहों का समूह होता है उसे हम चौराहा कहते हैं। ठीक है, 4 मार्ग नहीं कहेंगे, 4 राह नहीं कहेंगे, चौराहा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये समास बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 के पास आते हैं। क्या कह रहा है? 7 नदियों का समूह समास होगा। कितने नदियों का? 7 नदियों का। तो यहाँ पे बोला गया सप्त सिंधु, सप्त नदी, 7 नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बेटा वो होगा सप्त सिंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यानी क वाला सही होगा। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए। हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। वेरी गुड। बोला जा रहा है कि चर और अचर में कौन सा समास है? चलो बेटा, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा का सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो ज़रा बताइए मुझे कि चर और अचर में कौन सा समास है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि चर और अचर में कौन सा समास होता है? चर और अचर में आपका द्वंद्व समास होता है, यानी ऑप्शन नंबर ख वाला सही होगा। ठीक है, टिक कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन 15 वाला ये रहा आपके सामने, सॉरी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां नहीं 16वां देखिए। शुभ अशुभ में कौन सा समास है? शुभ अशुभ। तो बोल रहा है बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ख सही होगा, यानी कि द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका ये आपके सामने है दिया है। बोला जा रहा है कि सप्तर्षि में कौन सा समास है? सप्तर्षि में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। चलिए ज़रा हमको बताइए कि इसमें से जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। चलिए फटाफट दी तो जल्दी बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? जल्दी करिए बेटा, फटाफट बताइए। तो मैं आपको बता दूं इसमें होगा द्विगु समास। द्विगु समास माने ऑप्शन नंबर क, सप्तर्षि आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 16 जो है, सॉरी ये 17 का क वाला सही होगा। उम्मीद करेंगे बेटा आपको ये सारी क्लासेस समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, लाइक नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मुझे लाइक की बात नहीं करनी है। शेयर करेंगे तो बाकी लोगों की जो तैयारी है वो अच्छी से अच्छी हो सकेगी। तो उम्मीद करेंगे आपके सारा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो अभी शॉर्ट वीडियो चल रहा है। अब थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद हम थोड़ा सा जो 4 या 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।